कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पी ए रियल हब फॉर योर एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक एक महान गणितज्ञ के ऊपर है। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास यंगर रामानुजन था और इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। जो थे बहुत ही विद्वानी गणित थे और इनके सपनों में कोई देवी आकर इन्हें समीकरण बताती थी और वो पूरा दिन उसको हल करते थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को कई दशक का समय लग जाता है। 22 दिसंबर 1887 को हुआ। इनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता जो थे एक साड़ी की दुकान में मुनीम का काम करते थे और इनकी माता गृहिणी थी जो कि और गृहिणी के साथ साथ मंदिर में गायन का काम भी करती थी और इनका भगवान पे एक अटूट ही विश्वास था। रामानुज जो थे वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वह दूसरे बालकों से अलग थे। रामानुज जो थे वो 3 साल की उम्र तक बोलना सीखा नहीं था उन्होंने। 3 साल की उम्र तक बोलते नहीं थे ना, तो इनके माता पिता उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। पढ़ाई 3 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाती है पर 5 वर्ष के बाद उनका दाखिला करवाया जाता है। तब जब वो बोलना ठीक तब भी वो बोलना ठीक से बोल नहीं ठीक से पाते थे। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो वो हमेशा गणित को ही पढ़ते थे। तो उनके माता पिता दूसरे विषय को लेकर भी बोलते थे कि इसको पढ़ो, पर उनका मन दूसरे विषय में लगता ही नहीं था। आयु में इन्होंने प्राइमरी कक्षा के अंदर सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर धीरे धीरे वे दूसरे विषयों को भी पढ़ने लगे और उनकी शिक्षा को जारी रखते हुए उनके माता पिता ने टाउन हॉल स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया। और ये एक नरम ही स्वभाव के लड़के थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ये बहुत ही अच्छा और सौम्य व्यवहार के व्यक्ति थे। के अंदर बहुत ही चहेते विद्यार्थियों में से थे, जो शिक्षक के चहेते हो ज़्यादा पसंदीदा विद्यार्थियों में से थे। स्कूल के अंदर गणित और अंग्रेजी में इनका मुकाबला कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता था। अंग्रेजी में सबसे अच्छे अंक लाने की वजह से छात्रवृत्ति मिली इनको कॉलेज में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। दाखिला लेना और आसान हो गया था। जो थे गणित उनको इतना ज़्यादा पसंद था कि वो गणित के अंदर खो जाते थे, उनको और कोई विषय अच्छा लगता ही नहीं था। तो इस कारण वो 12th के अंदर फेल हो गए थे और केवल गणित में ही उनके सबसे अच्छे अंक वो लेके आए हुए थे। तो फेल होने के बाद उनको उच्च कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं मिल पाया तो वो उदास रहने लग गए। फिर उनको छात्रवृत्ति बंद हो गई तो घर में आर्थिक हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। पिताजी के पास भी ज़्यादा कमाई ना होने के कारण वह घर की हालात जो थी उनकी दिन पे दिन बिगड़ती रह गई। धीरे धीरे दूसरे बच्चों को गणित में अकाउंटेड विषय आदि को पढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी घर की स्थिति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुधरने लगे। उस पढ़ाने से उनकी जो इनकम होने लग गई उससे। दूसरे बच्चों को गणित पढ़ाने के साथ साथ खुद भी अपनी पढ़ाई को जारी किया। 12वीं की पढ़ाई जारी की और वह फिर से परीक्षा दी और वह एक बार फिर गणित उनकी परिमेय विषय में फेल करवा दिया गया। 12 जब 12th का एग्ज़ाम दिया तो फिर वह फेल हो गए क्योंकि उनके गणित में ही मार्क्स अच्छे थे, वो बाकी विषय में इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। फिर वह अपनी पढ़ाई को रोक दी उन्होंने। दोबारा 12th में फेल होने के बाद वो उदास रहने लगे। उनका जीवन संघर्ष भरा था और वह बिल्कुल ही अंदर से टूट गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति जो ठीक ना थी उसकी वजह से वो काम छोड़ छाड़ कर पैसे कमाने की ओर सोचने लग गए। को पढ़ाते थे उससे जो पैसा मिलता था वो अपने घर की ज़रूरतों को और अपनी पढ़ाई को शुरू करने के लिए उसमें पैसे लगाते थे। जो विवाह है बहुत ही कम उम्र में 1908 में जानकी से कर दी गई थी और वह शादी के बाद जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दुगुनी बढ़ जाती है। और जो मद्रास शहर का रुख जो था ना वो नौकरी ढूंढने लग गए और कम पढ़ने निकले का व्यक्ति होता है उसके लिए नौकरी पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ऊपर से 12वीं में पास ना होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। बिना पैसे के बिना खाए पिए हुए कई कई दिन तक तो ऐसे ही रह जाते थे जिससे उनकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। बाद में वो दोबारा गांव आ गए थे। एक दिन अचानक उनको नौकरी ढूंढते ढूंढते एक मद्रास के जो डिप्टी कलेक्टर थे राम स्वामी अय्यर, तो उनको गणित के प्रति उनका लगाव देखकर उनको उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने 25 रुपये महीना और छात्रवृत्ति यानी रहने के लिए कह दिया और 1 साल तक वहाँ वह रहे। साथ ही साथ गणित पर अपना ध्यान दिया और रामानुज जो थे उनकी तरफ उनका काफ़ी रुझान रहा।
फ़ायदा होता था कि उनको पैसे मिलने के साथ-साथ गणित के प्रति ज़्यादा रुझान होता था और नए-नए सोच और सूत्र के मतलब जो थे ना उनके, वो काफ़ी मतलब डेवलप होते रहते थे। और देवी सरस्वती जो थी रामानुज को सपने में आकर गणित समीकरण सूत्र आदि जो थी उनको स्लेट पे लिखवाती और वह सुबह उठकर मतलब वो प्रैक्टिस करते थे। ऐसा ये बोलते हैं कि उनके सपने में देवी सरस्वती आती थी और रात को उनको मतलब वो समीकरण वगैरह, सूत्र वगैरह बताती और पढ़ाती थी और वो सारा दिन उस चीज़ को हल करते थे। ने बहुत कम उम्र में ही बड़े मुकाम को हासिल कर लिया और उनकी कल्पना में बने जो सूत के गणित थे उनको नई राह दी। वो कितने ही मतलब विद्यार्थी की प्रेरणा का एक स्रोत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।